शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक छोटा सा होटल अपनी सादगी में कुछ अलग सा लगता था। लकड़ी की पुरानी बेंचें, टीन की छत और हवा में रोटियों की खुशबू। उसी होटल में काम करता था अर्जुन, 24 साल का एक सीधा सादा लड़का, जिसकी आंखों में ख्वाब तो थे, पर किस्मत ने उसे ज़मीं से बांध रखा था। अर्जुन का दिन सुबह 5 बजे शुरू होता और रात 10 बजे खत्म। वह मुस्कुराकर चाय परोसता, गर्म रोटियां बेलता और थके हुए ऑफिस वर्कर्स को अपने हाथों से खाना परोसता। होटल के सामने एक बड़ी और आलीशान कंपनी थी, विराज इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। वहां के अधिकारी, कर्मचारी और कभी-कभी खुद वसीम विराज कंपनी का मालिक उस होटल में खाने आते थे। अर्जुन अक्सर सोचता, ये लोग कितने खुशनसीब होते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। उन्हें क्या पता भूख क्या होती है, थकान क्या होती है। पर वह नहीं जानता था कि एक दिन उसका भाग्य और बीता हुआ कल दोनों उसी होटल की चारपाई पर बैठने वाले हैं। वह दिन भी आम दिनों जैसा ही था। सूरज ऊपर चढ़ रहा था और होटल में भीड़ बढ़ रही थी। अर्जुन गर्मागर्म पूरियां तले जा रहा था। तभी एक गाड़ी आकर होटल के सामने रुकी। उसमें से उतरे एक गंभीर चेहरे वाला, करीब 55 साल का आदमी वसीम विराज, आंखों पर ऐनक, माथे पर चिंता की लकीरें और चाल में रुतबा। अर्जुन ने उन्हें पहले भी देखा था, पर आज उनके चेहरे पर एक अलग सी थकावट थी। वसीम होटल के एक कोने में जाकर बैठ गए। बिना कुछ कहे अर्जुन ने आदतन एक थाली तैयार की, 2 रोटियां, आलू की सब्जी और एक गिलास छाछ। साहब, खाना तैयार है, अर्जुन ने विनम्रता से कहा। वसीम ने थाली ली और एक कौर मुंह में रखा। उनकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं और फिर वहीं ठहर गईं। ये रोटियां, ये स्वाद, ये तो वही है, वसीम बुदबुदाए। अर्जुन हैरान सा उन्हें देखता रहा। तुमने ये खाना बनाया? वसीम ने पूछा। जी साहब, रोज खुद ही बनाता हूँ। वसीम का दिल कहीं और चला गया था। उस स्वाद ने उन्हें किसी और समय, किसी और जगह पहुंचा दिया था। एक ज़माना था, वसीम ने धीरे से कहा, जब मेरा बेटा इसी तरह की रोटियां बनाया करता था। खेल खेल में उसे रसोई से खेलना बहुत पसंद था। अर्जुन की आंखों में चमक आई। आपका बेटा अब कहाँ है? वसीम की आंखें भर आईं। गुम हो गया था, एक हादसे में। मेरी बीवी भी उस हादसे में चली गई। बस वही दिन था जब मेरा परिवार बिखर गया। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। दिल में हलचल थी, पर कारण समझ नहीं पा रहा था। अर्जुन अंदर गया और अपनी पुरानी चीजें निकालने लगा। उसे याद आया, माँ कहती थी कि एक दिन कोई आएगा जो इस लॉकेट को देखकर उसे पहचानेगा। वह लॉकेट उसने बचपन से पहना था, एक छोटा सा ताबीज जिसमें एक फोटो थी, माँ, पिता और एक नन्हा बच्चा। वह लौटा और वसीम के सामने चुपचाप लॉकेट रख दिया। वसीम ने उसे उठाया, देखा। उसकी उंगलियां कांपने लगी। ये तो मेरा ही लॉकेट है। ये फोटो, ये तुम हो? वसीम ने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। वसीम खड़े हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम मेरे अर्जुन हो? एक गुमनाम रिश्ते का पुनर्मिलन। अर्जुन कुछ नहीं बोल सका। उसके पास शब्द नहीं थे, बस एक भारी सांस और नम आंखें। दोनों गले लग गए। बीते सालों की सारी दूरी एक पल में मिट गई। होटल के बाकी लोग अवाक रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ। पर वहां सिर्फ 2 लोग थे, एक पिता जिसने बेटे को पाया और एक बेटा जिसे अपनी पहचान मिल गई।
अर्जुन अब भी उसी होटल में काम करता है, पर अब वह अकेला नहीं है। वसीम ने उसे गले से लगाया और कहा, बेटा, इस कंपनी का असली वारिस तू है। लेकिन अगर तुझे अपने होटल से प्यार है, तो यह भी हमारी पहचान रहेगा। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, पापा, मैं कंपनी भी संभालूंगा। और ये होटल भी, क्योंकि ये मेरी जड़ें हैं। अर्जुन अब वसीम के साथ कंपनी में कदम रखेगा। उसे भीतर से विरोध झेलना होगा, कुछ लोग उसे वारिस मानने को तैयार नहीं। अर्जुन अपने सादगी भरे तरीके से बिजनेस की दुनिया में बदलाव लाने की कोशिश करेगा। साथ ही अतीत से जुड़ा एक और राज सामने आएगा। क्या अर्जुन की मां सच में उस हादसे में मारी गई थी? यह जानेंगे अगले एपिसोड। यदि एपिसोड अच्छा लगा तो हमारे साथ बने रहिए।